बच्चों नमस्कार। आज हम अनुपात एवं समानुपात टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुपात क्या है। अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच तुलना का एक माध्यम है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच उस संबंध को प्रदर्शित करता है जिससे यह पता चलता है कि एक राशि की तुलना दूसरी कितनी गुनी कम या अधिक है। तो इस परिभाषा को समझने के लिए हम एक उदाहरण का सहारा लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, माना कि एक कॉपी और एक पेन का मूल्य कुछ इस प्रकार से। कॉपी का मूल्य 20 रुपये और एक पेन का मूल्य जो है 5 रुपये है। तो यहाँ हम अनुपात देखेंगे कि किस प्रकार से इन दोनों के बीच में तुलना हो रही है। चूंकि कॉपी का मूल्य 20 रुपये और पेन का मूल्य 5 रुपये है, और अनुपात के लिए हम जानते हैं कि बीच में दो चिन्ह इस प्रकार से डॉट, जिसे कोलन कहते हैं, इसका उपयोग होता है। जब भी हम अनुपात का चिन्ह हटाते हैं तो बटे का उपयोग किया जाता है, 20/5। कैंसलेशन करेंगे 4/1। यदि हम इसे अनुपात के रूप में लिखना चाहेंगे तो 4:1। इसको देखने से ये स्पष्ट होता है कि कॉपी का जो मूल्य है पेन के मूल्य से 4 गुना अधिक है, जो कि हमारी परिभाषा के अनुसार है। कितना गुना कम या अधिक है उसी को देखना है, वही अनुपात है। ये एक कॉपी और एक पेन की बात हो रही है ना। तो इस प्रकार से, या ये कह सकते हैं कि एक कॉपी की कीमत यदि 4 रुपये है तो एक पेन की कीमत 1 रुपये होगी। क्लियर हुआ? इसके अलावा अनुपात के लिए हमें कुछ शर्तें जिसका हम उपयोग करते हैं वो समझना जरूरी है। वो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगा, जिसके आधार पर 10th की प्रश्नावली के क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि अनुपात जो है इसकी कोई यूनिट या कोई इकाई नहीं होती, बस ये तुलना करता है, दो राशियों के बीच तुलना का कार्य करता है। ठीक है। दूसरे, अगर हम इसकी विशेषता में जाएं तो अनुपात जो होता है समान इकाइयों पर होता है, यानी कि दो राशियां जिनकी इकाइयां एक जैसी हो, दो राशियां जिनकी इकाइयां एक जैसी हो, उन्हीं के बीच हम तुलना कर सकते हैं। जैसे कि ये दो छड़ है A और B। अगर हम इन दोनों के बीच तुलना करना चाहें तो एक तुलना हो सकती है कि इसकी लंबाई की तुलना करें। छड़ A की लंबाई छड़ B की लंबाई में कितनी अधिक, बड़ी है या छोटी है, इस प्रकार से तुलना हो सकता है। मान लो छड़ A की लंबाई 45 सेंटीमीटर और छड़ B की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। अब यहाँ हम देखते हैं दोनों तरफ इकाइयाँ सेम है सेंटीमीटर में, तो इन दोनों की तुलना हो सकती है। जैसे कि हमने पहले का उदाहरण देखा, 45:15। कैंसलेशन करेंगे 3:1। कहने का मतलब ये है कि छड़ A की लंबाई यदि 3 है तो B की लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी। या ये कह सकते हैं कि छड़ A की लंबाई B की तुलना में 3 गुना अधिक है। तो इस प्रकार से शब्दों का हमें उपयोग करना है। यदि यहाँ पे प्रश्न में दिया हो 5 सेंटीमीटर मोटाई, देखिए यहाँ पर छड़ A की लंबाई 45 सेंटीमीटर ये लंबाई है, लेकिन ये क्या है, ये लंबाई हो गई और ये मोटाई हो गई। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग हो गए, लंबाई और मोटाई की तुलना नहीं कर सकते। यदि छड़ A की हम लंबाई ले रहे हैं तो B की भी लंबाई लेंगे, तभी इन दोनों के बीच अनुपात होगा, अन्यथा हम इसका अनुपात नहीं ले सकते। आगे देखते हैं, अनुपात भिन्न होता है, भिन्नात्मक होता है।
जैसे हम 1:3 लिख रहे हैं तो भिन्न के रूप में 1/3 आएगा। इस प्रकार से हम अनुपात को भिन्नात्मक रूप में लेते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो पहला पद है, प्रथम पद, उसे अंश में लिखा जाएगा और जो द्वितीय पद है उसे हर में लिखा जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है अनुपात का। अनुपात में एक और गुण है, यदि 1:3 है, यदि किसी भी संख्या से हम गुणा करें तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। जैसे 2 का गुणा करें, 1 × 2, 3 × 2, इसका मान 2 आया, 6। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी अनुपात में हम किसी संख्या का गुणा करें दोनों पदों में तो अनुपात का मान नहीं बदलता है। ध्यान देंगे, यहाँ 2:6 तो आ गया, अगर हम कैंसिलेशन करते हैं तो वापस 1:3 आ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी अनुपात में अगर हम किसी संख्या का गुणा करते हैं तो अनुपात का मान नहीं बदलता। एक क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 10वीं में विद्यार्थियों की संख्या 60 है। यदि बॉयज एंड गर्ल्स या लड़के व लड़कियों का अनुपात 1:3 हो तो लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, यहाँ पे हमें कुल संख्या दी हुई है 60 और दोनों के बीच का अनुपात दिया हुआ है। तो किस प्रकार से हम लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करेंगे उसको जान लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है कुल विद्यार्थियों की संख्या साठ और दोनों के बीच लड़के और लड़की का अनुपात 1:3। यहाँ अनुपात से तात्पर्य ये होगा कि अगर एक लड़का है तो उस क्लास में 3 लड़कियां होगी, 2 लड़के हैं तो 6 लड़के होंगे। इस प्रकार से गुणक के रूप में आगे बढ़ेगा। तो जब इस प्रकार का प्रश्न दिया हो तो हम ये मान सकते हैं, माना लड़कों की संख्या 1x और लड़कियों की संख्या 3x। यहाँ x इसलिए लिया गया क्योंकि अनुपात में गुणक कार्य करता है, इसी रेशो में लड़के और लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम x का मान ज्ञात करेंगे। चूंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है तो दोनों का योग हो जाएगा कुल विद्यार्थी 60। 4x बराबर 60, x बराबर 15। अब इस x के आधार पर लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। 1 गुणित x का मान 15 आया और 3 गुणित x का मान 15 बराबर 45। तो कुल योग हुआ 60, यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 है जिसमें लड़कों की संख्या 15 और लड़कियों की संख्या 45 है, जो अनुपात को संतुष्ट कर रहा है।